आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जलाल और आप देख रहे हैं ज़मीन। नाज़रीन, कल 8 मार्च था। 8 मार्च औरत मार्च के हवाले से जाना जाता है। कल पूरे पाकिस्तान में औरत मार्च जो है वो सेलिब्रेट किया गया। औरतों के हकूक़ और उनकी आज़ादी के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद की गई। देखने वालों ने देखा कि वहाँ पे म्यूज़िक भी था, डांस भी था, शोखी भी थी, मस्ती भी थी। सब कुछ जो है वो औरत के नाम पे जो है उस मार्च का हिस्सा था। वहाँ जो देखने वाले हैं उन्होंने ये भी देखा कि जो मेरा ख्याल है कि एक गरीब महरूम औरतें जो है जो बुनियादी हकूक़ से जिनके जो एक पसमानदा इलाकों में रहने वाली औरतें हैं वहाँ उनकी कोई शिरकत नज़र नहीं आई। वो पता नहीं किस तरह का मार्च था, किन औरतों के लिए था। इस हवाले से ये बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है साशा जावेद, समाजी कारकुन हैं और औरत मार्च की एक बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। इनसे पूछेंगे कि ये औरत मार्च जो कल सेलिब्रेट किया गया है इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, ये किन लोगों के लिए था, किन औरतों के लिए था, किन औरतों के हकूक़ के लिए था। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। साशा, कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं ठीक ठाक। साशा, कल मैं भी औरत मार्च में गया, मैंने देखा सारी चीज़ें। वहाँ जिन जिन औरतों की बात होती है कि उन पर तशद्दुद होता है, उनको विरासत के हक़ से महरूम किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, वहाँ पे मुझे जो ख़वातीन नज़र आई हैं मुझे लगता है कि वो उनमें से कोई भी ऐसी खातून नहीं थी जिसको विरासत के हक़ से महरूम किया गया हो या जिसको ज़हनी जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो तो बिल्कुल वो वाली औरतें थी जिन्हें अपने हकूक़ का भी पता था और जिन्हें लड़ना भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर कहूँ कि उसमें मेरी शमूलियत थी, अगर मैं उसमें शामिल थी तो ये तमाम चीज़ें मुझे खुद फेस करना पड़ती हैं। मुझे ज़हनी अजियत फेस करना पड़ती है, मुझे हरासमेंट फेस करना पड़ती है, मुझे आते जाते कैट कॉलिंग बर्दाश्त करना पड़ती है, मुझे डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त करना पड़ती है वो ज़िंदगी के हर प्रोफेशन में, हर तबके पे। तो अगर ये तमाम चीज़ें अगर मैं खुद पर्सनली कह लें कि इसको फेस कर रही हूँ तो मैं वहाँ पर मौजूद थी। बाकी जो आपने बात की कि जी जिन औरतों के साथ ये तमाम विक्टिम होती हैं, एसिड विक्टिम्स होती हैं, या फिर आप कह लें कि कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है जिनको माशरे में सरेआम कत्लो गारत का निशाना बनाया जाता है, या उसके अलावा वो तमाम खवातीन थी जो भट्टा मजदूर खवातीन थी जो कि अपने हाथों से जला जला कर ईंटें बनाती हैं, वो लोग खवातीन आई थी, वाइस की खवातीन आई थी, डेमोक्रेटिक फ्रंट की खवातीन थी मौजूद। और अगर आपको लगता है आप क्यों कहेंगे? मैं अपने आप को आम औरत कहती हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद थी, मैं एक आम औरत हूँ। आम औरत, मैं उस आम औरत की बात कर रहा हूँ जो गांव में आज मैं पूछते, मैंने खुद 10 खवातीन से मैंने वहाँ अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार पूछो खवातीन का आज आलमी दिन है को पता है? वहाँ तो किसी औरत को नहीं पता कि आज 8 मार्च है, ये औरतों का आलमी दिन है। आप देखें ना, अगर आज इतनी अवेयरनेस हो गई है कि अगर 500 से 1200 खवातीन हो गई या 1200 से 1500 खवातीन हो गई, कल को सिर्फ आपके लिए साल में, पूरे साल में सिर्फ एक दिन होता है, पूरे साल में एक दिन होता है। मुझे ये नहीं समझ आई कि नाकाबिले बर्दाश्त क्या चीज थी, मेरा तो ख्याल है सारे दिन ही खवातीन के होते हैं। हाँ? तो हमें ये लगता है कि सारे दिन ही मर्द हजरात के होते हैं। आपको गलत लगता है? और मेरी बात सुने ना, आप किसी की बहन है, किसी की बेटी है, आप औरत तो हर रिश्ते में जो है वो काबिले इज्जत है। फिर कौन आप भी किसी के भाई हैं, आप ये क्यों नहीं ख्याल करते कि मेरी भी बहन है, मैं किसी को क्यों सुभान अल्लाह माशाल्लाह की कैट कॉल, अच्छा माशाल्लाह, अगर मैं किसी को कोई कह रहा हूँ आते जाते, मैं किसी को क्यों टॉन्ट मारा हूँ, मैं क्यों किसी के लचक पे, किसी की कमर पे, किसी की नजर में, मैं लोगों को की फिगर पे यूं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं ये तमाम चीजें क्यों कर रहा हूँ? मैं बस से उतरते चढ़ते घर के गेट। अच्छा, ये इतना बड़ा खवातीन की लंबरदार है, आप इतना बड़ा खवातीन के लिए मार्च करती हैं, तो औरत ही औरत मार्च की दुश्मन क्यों है? आपके खिलाफ जो है कल ही जो है मैंने अभी बोला आके कि हम मर्दों के खिलाफ नहीं है। ये औरत मार्च का जो मंशूर है, ये किसी भी मार्च का मंशूर और मर्दों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट एंटी मैन मार्च। लेकिन औरतों ने ही कल औरतों ने ही आपके खिलाफ निकाला है। नहीं, किसी औरतों ने निकाला, वो एक सोच ने निकाला है, वो एक गौर फिक्र ने निकाला, एक तबके ने निकाला, एक सोच ने निकाला है। तो फिर ठीक है, आप ये देखिए, हम लोग ये नहीं कहते आपने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया ना। मैंने आपको पहले बताया
कि जो समाज होता है, जो पेट्रियार्की या पिदरशाही निज़ाम है, वो किसी भी एक तबके का या किसी भी एक जेंडर का अहाता नहीं करता वो कभी भी, ठीक है। वो पिदरशाही सोच रखने वाले खवातीन भी हो सकती हैं, वो मर्द भी हो सकते हैं, ये एक सोच का नाम है, ठीक है। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन, जिस तरह ये फेमिनिज्म हो गई, ये मार्क्सिज्म, मैं फेमिनिज्म के हद में इवन तो बात ही करी, आई एम मोर ह्यूमनिस्ट, मैं लोग उनको इंसानों की अप्रोच में जाकर देखती हूँ, मैं मर्दों को और औरतों को इंसान कंसीडर करती हूँ, तो मैं उनको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से देखती हूँ। फिर मैं ये कहती हूँ मुझे बताएं कि आप में से ठीक कौन है। फिर एक तरफ आपकी भी 2-4 हज़ार लाहौर में तादाद थी, उधर भी इतनी थी, फिर वो ये इस्तेकाम खानदान जो जमात इस्लामी की औरतों ने निकाला आपको, फिर आपको क्यों वो क्यों नहीं दुख रहा, आपको ये क्यों दुख रहा है? मुझे तो नहीं दुख रहा, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। फिर आपकी फिर वो होनी चाहिए थी ना, वो तो कहती है कि आप खानदान, ये औरतें जो है ना वो खानदान बर्बाद करने में, के खातून यहाँ पे बैठे होना चाहिए थे, यहाँ पर साशा की नुमाइंदगी कर रही है। नहीं, मैं तो आपसे, मुझे तो उनसे भी कोई मसला नहीं है, मुझे आपसे वो होना चाहिए था ना, आज भी हमें बैठे होना चाहिए था। साशा, मुझे आपको समझ आ रही होगी कि इम्पैक्टफुल क्या चीज है, जहाँ पे ज्यादा तादाद हो वो इम्पैक्ट हो, मुझे आप एक बात वाइड एंगल हो वो इम्पैक्ट होता है। साशा, मुझे एक बात वहाँ पे आप अपना मर्द मार्च निकाले, वहाँ जमात इस्लामी निकाले, बात एक ही है। साशा, मुझे एक बात बताएं, आपको मर्दों के मसावी हकूक चाहिए या जो इस्लाम ने आपको हकूक दिए हैं वो चाहिए? हमें मर्दों के मसावी हकूक, हमने ये नहीं कहा, हम लोग कहते हैं हमें बराबरी के हकूक चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, वो किसी भी बेस पे हो, हमें प्रूवन लॉजिकली हर तरह से, हमें एथिकली और मॉरल वैल्यूज को सामने रखते हुए हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए। किस जगह पे आपको इक्वालिटी चाहिए, मुझे बताएं ना, कहाँ कहाँ? जब आप कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, मर्द, अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा किया है कि वो ज़रा सख्त जान होता है, वो सारा जो भी है, कुछ जिम्मेदारियाँ मर्द के ऊपर होती हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो औरत परफॉर्म नहीं कर सकती, तो फिर आपको इतना सख्त जान होता है, इतने नरम दिल का मालिक क्यों होता है ये नहीं मुझे पता, इतनी कुव्वत बर्दाश्त इतनी कमजोर क्यों होती है ये नहीं मुझे पता। दिल फेंक क्यों होता है? नहीं, दिल फेंक भी होता है और कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं होती है, ये भी मुझे समझ नहीं आती। फिर औरत को हर मामले, अगर आप देखें करें तो फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ें तो उसने ये कहा है कि हमें औरतें इस तरह से मजबूत नजर आती हैं कि औरत को अगर जितना मर्द 25 से 27 साल की उम्र में जाकर फैमिली सिस्टम को समझता है और मैरिज इंस्टीट्यूशन को रन कर सकता है, औरत 18 ईयर्स में कर सकती है। औरत में एक आप यहाँ से कह लें, उसके बायोलॉजिकली आप जो सख्त जान की बात करें, बायोलॉजिकली आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि वो एक बच्चे की पैदाइश कर लेती है, एक जान में से जान निकालती है, वो 18 साल की उम्र में वो खानदानी निजाम समझ जाती है, वो इतना निकाल, ठीक है। मेरी बात सुन ले, ये समझ रहे, ये सिर्फ सोच की बात है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि आपने उसको किस वे में लेकर जाना है, आपने ट्रैक कौन सा दिखाना है, आपने डिट्रैक करना है या ट्रैक पे रखना है, उसको उसके खुद के बारे में सोचना, खुद के हकूक के अंदर रहना, खुद की जिंदगी को बारे में सोचना है, लगाना है कि उसके आपने नस्ल की अफजाइश में लगा देना या उसका बच्ची को आपने जाया कर देना, डिपेंड मेरी बात सुने, मुझे अब फिर वही, आप चाहती हैं कि आपको बराबरी के हकूक चाहिए, मर्द के बराबर हकूक चाहिए। अल्लाह ने इस्लाम में औरत को इतने हकूक अब देखें ना, मैं फिर कहूंगी, आप रिलीजन पॉइंट, आप रिलीजियस को हमेशा हमारा मसला है, हम हमेशा रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। आप रिलीजन को इस्लाम में यह है कि औरत अगर बच्चा पैदा करती है तो उसका मुआवजा दो, अगर वो आपकी बीवी आपका घर का काम, आपके घर की देखभाल कर रही है तो उसका मुआवजा दो। इस्लाम तो इस हद तक हकूक देता है। इस्लाम की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है मुझे ये बताएं। मैंने आपको बताया कि ये ना एंटी मेन मार्च था, ना एंटी इस्लाम मार्च था, और नो एनी रिलीजन, हम लोग ना, हाँ ये एंटी स्टेट मार्च है, ये बेसिकली एक मुतालबात थे, ये मुज़ाहमती मार्च था, ये मुतालबात थे स्टेट से कि अब तक ये क्यों हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, कल ये ना एंटी इस्लाम था ना एंटी मेल था, फिर ये जो आपके जो प्ले कार्ड्स थे उनके ऊपर लिखा हुआ था माँ का, नानी का, दादी का बदला लेंगी, खतरनाक खवातीन का जमाना आ गया। नहीं तो मैं इसमें कौन सी ऐसी चुभने वाली बात है, मतलब क्या कौन सी ऐसी चुभने वाली बात है। आप अपनी हर एक्शन फिल्म में आप अपने क्या नाम है 6 पैक दिखा के आप अपनी शर्ट फाड़ के हर चीज का अपनी ताकत का मुजाहरा कर देते हैं। उसने अपने आप को खतरनाक हम ये नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे, हम आपको ये नहीं कह रहे, वो तो ऑलरेडी साड़ियों में फिर रही होती है। हम आपको ये कह रहे हैं कि उसने कह दिया कि खतरनाक औरतों का जमाना आ गया, तो इसमें क्या मैं अपने आप को खतरनाक औरत कहती हूँ, इसमें क्या मसला? क्या मतलब खतरनाक नहीं, इसमें खतरनाक में ऐसी कौन से फहश गुफ्तगू आपको नजर आ गया, ऐसा कौन सा फहश लफ्ज नजर आ गया आपको, लग गया कि खतरनाक लफ्ज, बहुत ही खौफनाक लफ्ज हो गया, हमारी जान ले गया। नहीं तो नानी का, दादी का बदला, अब उसने कहा जी हाँ जी नानी का, दादी का बदला लूंगी। उसका मतलब ये है कि जो अब तक हमारी माओ के साथ मजालिम होते आ रहे हैं ना, हमारा मतलब मैं अपने बाप के जाती तौर पर बात नहीं करी, मैं को मिसाल के तौर पर एक प्रेजेंट सिचुएशन को रख के बात कर रही हूँ कि उनको पता है कि हमारी माओ ने क्या क्या जातियां सही है, या आपको भी शायद पता होगा हमारे माशरे के हमारा
आपको पता होगा हमारी माओ को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी है, हमारी दादियों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन और जिन बर्दाश्त औरतों करनी ने पड़ी है, ठीक है। ये जिन औरतों ने ये बर्दाश्त नहीं की, जहाँ पे औरत जो है वो डोमिनेट रही है, मैंने बहुत सारे हमें खवातीन में देखा, हमें मैंने देखा, dominance मेरी बात खत्म सुने, करनी है मैंने ना। खवातीन को आपको देखा ये है, नहीं, आपको ये मेरी वाले बात सुने, प्ले कार्ड्स नजर नहीं आए, आओ मिलकर खाना गरम करें, आओ मिलकर समाज की बेहतरी के लिए काम करें, आओ मिलकर ये काम करें, आपको वो नजर नहीं आए, आपको वो नजर आए जो आपको अपनी मकसद मैंने के थे। खवातीन को देखा है, मेरा देखे साशा, मैं गाँव से हूँ, मैंने जितना खुद मुख्तार अपने गाँव की खवातीन को देखा है, मैंने शायद कभी इतनी खुद मुख्तार शहर की भी ना हो। तो उन औरतों का क्या कसूर है, आप उनको भी बीच में रगड़ा दे जा रहे हैं। हमने रगड़ा थोड़ी ना दे रहे हैं, मैं तो बात की है। आप अगर आप मेरा वो लाइव शो देखें तो आपको पता चले कि मैंने बोला है कि 67% आपके रूरल एरियाज में काम करने वाली खवातीन है, वो आपके एग्रीकल्चर को रन कर रही हैं, ठीक है। आपके कपास को तैयार कर रही हैं, आपको वूलन कपड़े जो तैयार होते हैं उनमें कितना बड़ा उनका है, आपके हैंडमेड क्राफ्ट्स कितनी तैयार करती हैं, उनमें खवातीन का कितना बड़ा हाथ है। पर उसके बाद क्या उनको उतना मुआवजा मिलता है? क्या उनको उतनी चीजें उनका हक मिल पाता है उस चीज का? कोई भी इस बात में बात नहीं कर रहा। उसमें एक खातून ने बात भी रखी कि जी वो औरतों का मोमेंट प्रेगनेंसी के दौरान भी काम करना पड़ता है और बच्चे भी अक्सर वहीं पे पैदा हो जाते हैं। आपको पता होगा गांव की खवातीन ने दरख्तों के नीचे जितने बच्चे पैदा किए उतने डिस्पेंसरी में बच्चे नहीं पैदा किए। ऐसा कुछ भी नहीं आजकल, ऐसा होता आजकल के दौर में। आप कह लें आप अगर देखें जाके रूरल एरिया देखें, आप सिंध में देख लें, आप पार्कर में देख लें, तो ये पाकिस्तान में है, इसकी आप एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते। बहुत कम रह गया, आपकी सोच है कम रह गया। साइड पे है अपर मैं आपको द इकोनॉमिस्ट के और वर्ल्ड फोरम के एक फैक्ट एंड फिगर्स कर सकती हूँ जो कि हमारा नेशनल भी नहीं है, बैनुल अक़वामी। आपको फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको गिनवा सकती हूँ फिंगर टिप्स। मुझे तो लोग आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि आप जो है ना वो आपको फॉरेन फंडिंग हो रही है और आप पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो वो हमेशा हर चीज पे आपको फेवर नहीं मिलती, तनकीद भी होती है, तजाद भी होता है और आप कह लें कि हमायत भी होती है, तो लोगों का काम है कहना। थैंक यू वेरी मच साशा, आपने सारे सवालों का बड़ा तसल्ली बख्श और सब्र से जवाब दिया। साशा का कहना ये है कि ये जो मार्च है ये ना मर्दों के ख़िलाफ़ है ना औरतों के ख़िलाफ़ है, ये उस माइंडसेट के ख़िलाफ़ है जो औरतों को उनके हकूक़ नहीं देता। ये उस स्टेट के ख़िलाफ़ है जो औरतों को सपोर्ट नहीं करती। अब देखते हैं औरत मार्च हो गया है कि किस तरह स्टेट और वो लोग रिएक्ट करते हैं जो औरतों को उनके हकूक़ नहीं देते। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।